ओम साई राम। चलिए आज आप लोगों से मैं साईं बाबा का वो चमत्कार शेयर करना चाहती हूँ जो खुद मेरी लाइफ में हुआ। मेरी इच्छा पूर्ण करने के लिए बाबा कैसे मेरे घर पे आए, आज मैं आप लोगों से वो किस्सा शेयर करूँगी अपनी खुद की लाइफ का। मेरे ब्रदर का एक्चुअली बर्थडे था, 6 जनवरी उसका बर्थडे आता है। तो बाबा के मंदिर में मेरे मन में आया कि बाबा के मंदिर में भाई को लेके जाऊंगी। और उस दिन ना भंडारा होता था हमारे घर में हमेशा, और काफ़ी अच्छे तरीके से उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता था। शुरुआत भंडारे से ही होती थी, उसके बाद शाम को कोई पार्टी हुई तो ही। तो ये बाबा के मतलब जनवरी की बात है। तो मैं मार्केट गई अपने ब्रदर की मतलब बर्थडे से एक दिन पहले। तो वहाँ पे मैंने उसके लिए काफ़ी सारी शॉपिंग्स करी, उसके लिए बहुत कुछ लिया। तो बाद में मेरे मन में आया क्यों ना बाबा के लिए भी एक शॉल ले लूँ, कि बाबा के मंदिर में अपने भाई के हाथों से उस शॉल को चढ़वा दूँगी। तो मतलब कहते हैं ना, जैसे हम बाबा से जुड़े हुए होते हैं तो हमारी हर खुशी की शुरुआत बाबा से ही होती है। तो मेरा भी यही हाल था कि अगर घर में बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो मम्मी पापा की, तो सबसे पहले हम साईं बाबा के मंदिर जाते थे। वहाँ जाकर साईं धुनी कराते थे, साईं बाबा की धुनी पूजा होता है वो कराते थे। तो ऐसे मेरे मन में आया। और मेरा एक्चुअली क्या था कि मैं बाबा से इतना प्यार करती थी कि मेरी सुबह बाबा से शुरू, शाम बाबा से ख़त्म होती थी। इस तरीके का मेरा हाल था, मतलब कि बाबा को सवेरे भोजन कराना है, वस्त्र चेंज करने हैं, दोपहर को भोजन कराना है, रात को भी बाबा को भोजन कराकर आरती पढ़नी है। एक नियम सा बन गया। तो बाबा के प्रति बहुत ही प्रेम, बहुत ही भाव था बाबा के लिए। तो मुझे याद है आज भी, जब मैं मार्केट गई तो जो मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग करी और फिर एक शॉल पसंद करने के लिए बाबा के लिए मैंने खरीदी। सर्दियों का टाइम था, 6 जनवरी मैंने आपको बताया। तो उस वक्त सर्दी थी, तो मैंने सोचा बाबा के लिए क्यों ना शॉल ले लूँ और अपने भाई के हाथों वो शॉल चढ़ा दूंगी। लेकिन पता है, मैं मार्केट से जब शॉल ले ली ना मैंने बाबा के लिए, तो मेरे मन में बड़ा अलग सा भाव आया। मैंने कहा काश बाबा आप होते और मैं आपको आकर वो शॉल देती और आपको पहनाती। मतलब एक अलग भाव आता है ना एक भक्त का बाबा के प्रति। तो मेरे को वहाँ मार्केट में ही ना, जब मैंने शॉल लेकर आ रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ गए और मेरा मन बहुत अधिक, मतलब कहते हैं ना अत्यधिक तीव्र गति से, जैसे कहते हैं ना, व्याकुल हुआ बाबा के प्रति, बाबा के प्यार के लिए, कि काश बाबा अगर आज आप होते, मैं आपको देने आती तो उसका मजा अलग था। लेकिन आज प्रतिमा है, ठीक है आप प्रतिमा में हो, मैं जानती हूँ, लेकिन बाबा वो जो फीलिंग थी वो अलग होती। चलिए मेरे मन में ये भाव आया। उसके बाद मैं घर चली गई। नेक्स्ट डे की बात थी, सवेरे भंडारा हो रहा था। दो साधु मतलब दो साधु हमारे घर में आए और रिंग किया। उस टाइम पे मैं हेड वॉश कर रही थी। तो मम्मी बाहर गए और उन्होंने देखा कि कोई 2 साधु आए हैं। तो मम्मी ने उनको भंडारे का प्रसाद दिया। मम्मी कहते हैं आप भंडारे का प्रसाद ले लो। 2-3 थे, हाँ, या 2-3 साधु आए थे। तो उसमें से एक बोले कि बेटी मेरे को प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे कोई कंबल है तो दे दे, अगर मतलब कोई ओढ़ने की वस्त्र है या शॉल है वो तू मेरे को दे दे, मतलब उन्होंने ऐसे बोला। तो मम्मी ने सोचा कि शॉल तो हमने ले रखी है, बाबा के लिए ले रखी है, वो कैसे मैं दे दूँ, तो मंदिर में चढ़ानी है। तो ना उन्होंने मेरे से पूछा कि क्या कहते हैं वो ना, कोई बाहर बाबा आए हुए हैं। और एक्चुअली मैं हेड वॉश कर रही थी, तो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मम्मी ने क्या बोला। लेकिन उस दिन उन्होंने प्रसाद, जब मम्मी ने तीनों को प्रसाद दिए, तो उन्होंने सिर्फ एक डोंगा प्रसाद का लिया और उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत है, अगर हो सके बहन जी तो हमारे को कोई शॉल या कुछ दे दे बेटी, ऐसे उन्होंने कह के बोला। तो वो दिन ऐसा लगा कि एक दिन पहले मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी कि बाबा आप आना, मेरी इच्छा पूर्ण करना, और अगले दिन बाबा आए और उन्होंने मेरी इच्छा पूर्ण की।